अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो और वीडियो पूरा देखना। पिछले एपिसोड में आपने देखा उन लोगों ने साइमन को बचा लिया, मगर साइमन ने तो वैम्पायर ब्लड पी लिया है। कैमील को मैग्नस के बारे में पता है। जेस को सलाह देने के पीछे राफेल का क्या उद्देश्य है। अब आगे क्लेरी को विजन्स आते थे जिसमें मैग्नस उसके मेमोरीज को ले रहा था। साइमन वहीं पर था। उसे अब भी शैडो हंटर्स पे विश्वास नहीं था। क्लेरी साइमन को मैग्नस का नाम बोलती है जो उसने अपने विजन में सुना था। साइमन ड्यू मॉर्ट वाली बात बताता है जब उसने कहा था किसी वारलॉक ने क्लेरी की यादें ले ली हैं। तब केमील ने मैग्नस का नाम लिया था और गुस्सा हो गई। क्लेरी को अपनी पहली लीड मिल गई थी। वो साइमन को बोलती है कि वो उसके बिना कुछ नहीं कर पाएगी। क्लेरी वहां से जाती है जेस को ढूंढने और मैग्नस के बारे में कुछ बातें जानने। साइमन को खून और कैमील का विजन आता है। ये हुआ इनकैंटो के कारण। कैमील साइमन के दिमाग पे हावी हो रही थी। जेस क्लेरी को मैग्नस के बारे में बताता है कि वो ब्रुकलिन का हाई वारलॉक है और साइलेंट ब्रदर्स के पास भी उसके पावरफुल मैजिक का जवाब नहीं है। उन लोगों को डर था कि ऐसा हो सकता है कि मैग्नस ही सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हो, मगर वे लोग रिस्क लेने के लिए तैयार थे। साइमन वहां से जाना चाहता था। उसे यहाँ कैदी जैसा लगता था। वो क्लेरी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। उसके हिसाब से वे दोनों सारे प्रॉब्लम से अकेले निपट लेंगे। उनको यहाँ अनजान लोगों के साथ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लेरी को लग रहा था कि यहाँ शैडो हंटर्स अनजान नहीं बल्कि उसके अपने हैं। साइमन वहां से चला जाता है। हॉज उनको मैग्नस के बारे में बताता है कि मैग्नस दुनिया के सबसे पावरफुल वारलॉक्स में से एक है और उसे शैडो हंटर्स पे बहुत कम ट्रस्ट है। हम लोगों को पता चलता है कि वारलॉक शैडो हंटर्स की हेल्प नहीं बार्टर करते हैं। हेल्प के बदले कोई भी चीज या पावर लेते हैं। मतलब मैग्नस ने जब जोसेलिन की हेल्प की थी क्लेरी की यादें मिटाने में, मैग्नस ने कुछ ना कुछ लिया होगा। इजी उनको आइडिया देती है कि वे सब सबसे बड़ी डाउनवर्ल्डर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। उनको बहुत चौकन्ना रहना होगा वैलेंटाइन या सर्कल मेंबर्स से। हॉज उनको एक नेकलेस दिखाता है। वो नेकलेस मैग्नस ने कैमील के लिए खरीदा था। कैमील और मैग्नस एक टाइम पे लवर्स थे। मैग्नस ने वो नेकलेस उस टाइम अपना घर बेच के लिया था। अगर वे लोग मैग्नस को नेकलेस का लालच दे तब उसे आना ही पड़ेगा। जेस मैग्नस को पार्टी और नेकलेस का एक फायर मैसेज भेजता है। फायर मैसेज उड़ के कहीं भी चुटकियों में पहुंच सकता है। वैलेंटाइन अपने ही एक मेंबर को बंदी बना के ले जा रहा था। वहां दो सीली जासूसी कर रहे थे। वैलेंटाइन उस मेंबर को आगे करता है। उसके मुंह से जहर निकलता है और वे सीली मर गए थे। हम लोगों को पता चलता है कि उस मेंबर के शैडो हंटर ब्लड में किसी ने डीमन ब्लड मिला दिया था। वो खुद उस मेंबर को मार डालता है। वैलेंटाइन सीली के डेड बॉडीज को भी कलेक्ट करता है, उनके ब्लड से कुछ इंजेक्शन कुछ पोशन बनाने के लिए। ल्यूक अपने पुलिस वाले काम में बहुत लापरवाही कर रहा था। उसका असिस्टेंट बोलता है कि उसे अपने पुलिस वाला काम अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो इंसानों को शक हो सकता है। इजी और क्लेरी पार्टी में जाने के लिए एक्साइटेड थे। जेस क्लेरी को सेफ्टी के लिए तलवार देता है। हम लोग मैग्नस को देखते हैं। एक और वारलॉक एलियस मैग्नस को अभी भी वापस चलने को बोलता है। एक बात है कि मोस्ट डाउनवर्ल्डर्स अजर होते हैं, मतलब वे कभी बूढ़े होके नहीं मरते। एलियस पूछता है कि क्या एक नेकलेस उनके जान से भी ज्यादा प्रीशियस है। मैग्नस बोलता है कि वो नेकलेस बहुत प्रीशियस है। वो सारे वारलॉक्स को अपना शील्ड बहुत पावरफुल करने को कहता है। उनको वैलेंटाइन के लिए तैयार रहना था। एलेक इस पार्टी को मिशन की तरह ही सीरियसली कर रहा था। इजी बोलती है कि क्लेरी के पहले उनको एक जैसा मिशन करना पड़ता था। अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। एलेक अभी भी क्लेरी पे बहुत विश्वास नहीं कर रहा था। हम लोग साइमन को उसके घर में देखते हैं। उसकी मॉम और मॉरीन वहां आते हैं। साइमन की मॉम को उसकी चिंता हो रही थी क्योंकि वो एक दिन बाद घर वापस आया है। हम लोगों को पता चलता है कि मॉरीन साइमन को लाइक करती है। मॉरीन का हाथ कटता है
और खून एक कांच के टुकड़े पे गिर जाता है। मॉरीन के वहां से जाने के बाद साइमन उस ब्लड को टेस्ट करता है। पूरी टोलन जा रही थी पार्टी में। इजी को वो नेकलेस बहुत पसंद आया था। एलेक वो नेकलेस लेके जेस को दे देता है नेकलेस की सेफ्टी के लिए। जेस मैग्नस को नेकलेस देता है। मैग्नस के पास क्लेरी के मेमोरीज नहीं थे। वे मेमोरीज एक ग्रेटर डीमन मेमोरी डीमन के पास थे। मैग्नस बोलता है कि अगर वैलेंटाइन उसे पकड़ लेता है तब वो कभी भी क्लेरी के मेमोरीज से मैग्नस को टॉर्चर कर सकता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि डॉट मर चुकी है। मैग्नस क्लेरी को उसके साथ चलने की ऑफर करता है क्योंकि वो सबसे सेफ एक वारलॉक के पास ही रहेगी, मगर क्लेरी मना कर देती है। एक सर्कल मेंबर मैग्नस को मारने वाला था, मगर एलेक उस मेंबर को ही मार देता है। मैग्नस वहां से निकलता है। जेस और एलेक अपने पैराबेटाई बॉन्ड से मैग्नस का पता लगाते हैं। रास्ते में बहुत से सर्कल मेंबर्स वारलॉक्स को मार रहे थे। क्लेरी एक छोटी वारलॉक जोई को बचाने के लिए उस सर्कल मेंबर को मार डालती है। हम लोगों को पता चलता है कि एलियस मैग्नस का साथी भी मर चुका है। सब लोग मैग्नस के घर में आते हैं। मैग्नस जोई को वहां से सेफ जगह पर भेजता है। वो बोलता है कि उनकी लाइफ में हमेशा चॉइसेस होते हैं। क्लेरी ने अपने बारे में ना सोचकर जोई को बचा के बहुत हिम्मत वाला काम किया है। वो बिल्कुल जॉसलिन जैसी है। मैग्नस उनकी हेल्प करने को तैयार था। वो अपने घर की लोकेशन को बदल देता है। साइमन क्लेरी को मैसेज देता है कि उसे अंदर ही अंदर बहुत अजीब लग रहा है। मैग्नस वो कैमिल वाला नेकलेस इजी को ही दे देता है। वो क्लेरी को डीमन सम्मन करने के लिए साइन ड्रॉ करने को बोलता है। जेस क्लेरी पे एक रून बनाता है। साइन तैयार था। मैग्नस बोलता है कि मेमोरी डीमन एक बहुत ही पावरफुल डीमन है और उनकी हेल्प करने के बदले में वो कुछ बहुत ही खास चीज लेगा। मैग्नस डीमन को सम्मन करता है। वो डीमन उन लोगों के सबसे प्यारे लोगों की यादें ले रहा था। क्लेरी से जॉसलिन की, इजी से एलेक की और एलेक से जेस की। एलेक ये नहीं सह पाता और बॉन्ड तोड़ देता है। वो डीमन जेस को पकड़ लेता है। मैग्नस अपने मैजिक से बहुत ज्यादा टाइम तक डीमन को नहीं रोक सकता था। क्लेरी जेस को बचाने के लिए उस डीमन को मार डालती है, मगर अब क्लेरी की यादें कभी वापस नहीं आएंगी। जेस और क्लेरी बातें कर रहे थे। जेस क्लेरी को बहुत एडमायर करता है कि उसने खुद के बारे में नहीं सोचा और तो और एक ग्रेटर डीमन को मार डाला। ये कोई आसान काम नहीं है। क्लेरी साइमन को फोन करती है, मगर वो फोन नहीं उठाता। हम लोग साइमन को ड्यूमॉट के बाहर देखते हैं। तो आगे क्या होगा? क्या क्लेरी कभी भी अपनी मॉम और शैडो वर्ल्ड को बचा पाएगी? उसमें क्या पावर्स हैं जो उसने ग्रेटर डीमन को इतना इजीली मार दिया? अब साइमन फिर से कैमिल के पास क्यों जा रहा है? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।